खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक। आज मैं आपको एक हरियाणवी लोक कथा सुनाऊंगा। जैसा कि हमें मालूम ही है कि हमारा हरियाणा गांव में बसता है और गांव की एक कल्चर है जिसके अंदर दादी और नानी अपने पोते पोतियों को, दोते दोतियों को कहानी सुनाया करती थी। और जो छतों के ऊपर सोना होता था गर्मियों के दिनों में, और सभी बच्चे इकट्ठे सोते थे। बीच में दादी या नानी की चारपाई होती थी और वो बच्चों के मनोरंजन के लिए शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाया करती थी, जिससे मनोरंजन भी होता था और बातों बातों में बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल जाती थी। तो एक दादी अपनी पोतियों को कहानी सुना रही थी कि बेटा, जब तुम शादी करो तो अपने पति से जो नहीं कभी भी झगड़ा मत करना। झगड़ालू औरत को कोई भी पसंद नहीं करता। तो कहानी का शीर्षक है सिर कटा भूत। वो भूत के माध्यम से कहानी सुनाती है। भूत वार्तालाप करता है और वो अपने एक दोस्त को समझाता है। तो गांव के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। पहले शादियां भी थोड़ी जल्दी हो जाया करती थी और उस ब्राह्मण के लड़के की वो बड़ा हष्ट-पुष्ट, सुंदर और विद्वान था, समझदार था। उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी ब्राह्मणी जो थी मिश्राणी, वो बहुत ही झगड़ालू थी। वो हर समय झगड़ा करती रहती थी। उसने उसको काफ़ी समझाया कि आदमी की ज़ुबान मीठी होनी चाहिए। ये देखो, आप सुबह उठते ही मंदिर के अंदर कबीरदास जी के दोहे चलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए तन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। आदमी को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सबको पसंद आए। हमारे हरियाणा में तो कहावत भी है कि मीठा बोलने वाले की तो मिर्च भी बिक जाती है और जो निकड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। लेकिन ब्राह्मणी क्या थी? ब्राह्मणी का तो कबाड़ी जैसा स्वभाव था। जैसे लेखक के विचार की अल्फाज कितने ही बढ़िया ना हों, लेकिन अगर सुनने वाला कबाड़ी जैसा है तो वो केवल रद्दी है और रद्दी की टोकरी में जाते हैं। झगड़ा बढ़ता रहा। उस ब्राह्मणी से पड़ोसी भी तंग थे। पड़ोसी भी, कुरान शरीफ के अंदर लिखा है, या हमारे हरियाणा में भी कहावत है कि भगवान तुम मुझसे मत रूसना, और अगर रूठे तो मुझे पड़ोसी अच्छा देना, हमसाया अच्छा देना, ताकि मैं मिलजुल के बात करके अपना वक्त तो काट सकूं। तो पड़ोसी भी उससे दुखी थे। वो भी आहिस्ता किसी से कहती मेरे पानी के घर के आगे पानी आ गया, कीचड़ कर दिया। किसी को कहती धूल आ गया। सबके साथ झगड़ा करती थी। बहुत से पड़ोसी भी जो नहीं वहाँ पड़ोस को छोड़कर जो किराएदार थे वो चले गए। काफ़ी झगड़ालू थी। तो वो समझाने से भी नहीं समझती। पंडित लक्ष्मी चंद एक बात के अंदर कहते हैं कि बैन आएगी बैन ना जावत है, चारों वेद पर डाले। उसको कितना ही इल्म दे लो, जिसकी आदत है वो आदत से लाचार है, वो आदत को छोड़ेगा नहीं। तो उसकी झगड़ा करने की आदत थी। 24 घंटे सींगों का तेल लगाई रहती थी, झगड़ा करने को तैयार रहती थी। ब्राह्मण ने उसको बहुत समझा, वो नहीं समझी। ब्राह्मण ने उसको कहा मेरी सुन बात। पंडित मांगे राम जी कहा करते थे कि फागुन चैत बैसाख जेठ तेरे साढ़ रेत में रुल जागे। पंडित जी से झगड़ा करके तेरे लाड रेत में रुल जाएंगे। मैं चला जाऊंगा, तू अकेली रह जाएगी, तेरी को बड़ी परेशानी होगी। माता पिता का और पति का जाने के बाद पता लगता है उनकी क्या वैल्यू थी। आप झगड़ा मत किया करो। लेकिन मिश्राणी नहीं मानी। एक दिन पंडित जी अपना उठा के चादरा और जंगल के अंदर चल दिया कि भाई हम जान, मैंने तो घर में रहना ही नहीं। तो वो किसान था, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो ब्राह्मण होते हैं वो गौड़ ब्राह्मण हैं और सबके पास ज़मीनें भी हैं। उनकी ज़मीन वाले की एक अपनी ही मरोड़ होती है, उसको एक थोड़ा ईगो होती है, उसको भी ईगो थी। इसलिए वो जंगल के अंदर चला गया और उसने जंगल के अंदर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ देखा और उसका डाला देख के उसने छिंडका उतार के उसके ऊपर फेंका डालने के लिए। तभी उसके पास आवाज़ आई, जैसे पैगंबर साहब के पास फरिश्तों की आवाज़ आई थी कि क्या कर रहा है, ये मानव जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि के बाद ये मानव जन्म मिलता है। हीरे जैसा अनमोल है ये, इसकी कोई कीमत नहीं। अपने आप को विचार कर, शुद्ध विचार कर, समझ। पंडित जी ने पूछा भाई आप कौन हैं? मुझे डर लगता, आप बताएं कौन हैं। उसने कहा मैं आपका पड़ोसी हूँ और मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत भले आदमी हैं और मैं सिर कटा भूत हूँ और मुझे पता है तेरी पत्नी बड़ी झगड़ालू है, बड़ी कलियारी है और जो है नहीं वो हर वक्त झगड़ा करती रहती है। हमारे साथ भी झगड़ा करती रहती थी, इसलिए हमने आपका पड़ोस छोड़ दिया और रेल लाइन के पार जो है नहीं वो हमने मकान किराए पर ले लिया।
लेकिन एक दिन मैं ड्यूटी पर जा रहा था और मैं लेट था, मुझे जल्दी थी। उधर से ट्रेन आ रही थी, मैंने जल्दी में ट्रेन को क्रॉस करने की सोची और ट्रेन के मैं नीचे आ गया, मेरी गर्दन कट गई, इसलिए मुझे सिरकटा बूथ कहते हैं और मैं यहाँ आ गया। जब मैं धर्मराज के पास गया तो उसने कहा नहीं, अभी तेरा वापस आने का समय नहीं हुआ, जा वापस। तो मैं इस पीपल के पेड़ पे रहता हूँ, मैं भला तू एक भला आदमी है, लेकिन मैं फिर भी तेरे को राय देता हूँ कि आदमी को तो सब जगह कहीं धक्के खा ले, वो निराश होकर के आखिर में वो घर में ही आता है। और जोनी कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा है, जिस आदमी को अपने घर में शांति मिलती है वो स्वर्ग में है, जिसको घर में शांति नहीं मिलती वो नरक में है। इसलिए घर जाना अच्छा है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, अपने विचार मिलाओ, तभी फायदा है। तो उसने कहा नहीं भाई, पंडित मुंशी राम जांडली वाले हमारे एक बहुत अड़े बच्चे कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है, ज कलियारी आजा भूल बिसर में, मानस मरले इसे फिक्र में। कलियारी लुगाई आजा, कलियारी आजा भूल बिसर में, मानस मरले इसे फिक्र में। कलियारी लुगाई आजा घर में, उस त जमा कुवारा अच्छा, वह कलियारन त तो कुवारा भी अच्छा। आठों पहर कलेश रहे, उस त जमा किनारा अच्छा। जब आठों पहर जग डारे उस जगह कोई तो छोड़ दो भाई, यो ही फायदा है। तो वो कहने लग गया नहीं, अब जोनी मांगे राम जी क्या कहते हैं, पंडित लक्ष्मी चंद्र कहते हैं भाई ये शादी जो नहीं वो ये तो ठीक है कि वो एक जेल है, लेकिन शादी में ना श्रद्धा भी को नहीं। मर्द मीराबाई के सांग में वो कहते हैं, मर्द व्यवहारी में श्रद्धा को ना, गृहस्थी वाली जेल में ना, घर बारी दुख पा कर वीर मर्द के मेल में ना। तो दुखी तो होते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको विचार मिलने चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि आठों पहर कलेश रहे, उड़ आनंद दूर भाग जा। कलियारी के अन्न पानी ने फिर चिंता खान लग जा, जहाँ कलियारी होती है वहाँ हमेशा चिंता ही रहती है। रुस्से हो यहाँ के लाल हुए ना, लक्ष्मी वास त्याग जा। शील सभा परिवर्तन पतिवर्ता नारी, सुते भाग जाग जा। बस ये भी तो माताएं बहनें हैं जो बड़ी शील स्वभाव की होती हैं, मीठा बोलती हैं और आदमी के भाग्य जाग जाता है। फिर आपस के में करे एकता सर्जा, माया हेल बिना। बस टोटा भी निकल जाता है अगर आपस के अंदर पति पत्नी का मेल हो, तो घर भारी दुख पाया करे से वीर मर्द के मेल बिना। तो वो कहने लगे ना भाई बात बनती नहीं, मैंने तो अपने सारे बाने बजा लिए और मैंने फिर वो कहने लगे उसको, भाई तू एक काम कर, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं जो नहीं ये इसको पखेरू बन कहते हैं, हरीश के पास एक राजा का राज है, उसको वो भी पखेरू प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ राजा की एक लड़की है राजकुमारी, मैं वहाँ जाता हूँ और उसके अंदर घुस जाऊँगा और तू वहाँ आ जाना पंडित बन के, तांत्रिक बन के। आहिस्ता आहिस्ता वो राजा वैद्यों से इलाज करवाएगा, डॉक्टरों से कराएगा, लेकिन इलाज नहीं होगा। लेकिन जब तू आएगा मंत्र वगैरह का ढोंग रचना और कहना चल भाई सिर कटे अम्मा आ गया, और मैं फिर चल पड़ूंगा और राजा की लड़की ठीक हो जाएगी, राजा तेरे को इनाम देगा, तेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन दूसरी शादी जरूर करवा लिए भैया, गृहस्थी के बगैर जो नहीं काम चलता नहीं। लक्ष्मी होती घर की, लक्ष्मी कहा गया है वीर को, अर्धांगिनी होती है। तो उसने कहा चलो मैं शादी का वादा तो नहीं करता, लेकिन ये ठीक है भाई मैं अब अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो पंडित जी वहाँ उसके वो सिरकटा भूत राजा की राजकुमारी के अंदर जाके घुस गया। वो बीमार रहने लगी, उसको पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया, रोहतक दिखाया, कानपुर पीजीआई में दिखाया, डॉक्टरों से दिखाया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वो ठीक नहीं हुई। लेकिन वो उस राजा की नगरी के अंदर चला गया पंडित जी, और उसने जो नहीं फिर वो ब्राह्मण का वेश धारण करके और राजमहल के अंदर चला गया कि मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा। राजा ने कहा करो इलाज। जब पंडित जी उसके पास गया लड़की के पास, तो वो बेहोश थी। वो बड़ी सुंदर लड़की थी। कीट्स कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज वाई फॉर एवर, जो नहीं वो एक सुंदर चीज़ जो नहीं वो हमेशा खुशी प्रदान करती है। किसी शायर ने भी लिखा है, हर हसीन चीज़ पे दुनिया की नज़र होती है, जिंदगी फूल सी कांटों पे बसर होती है। लेकिन बेचारी दुखी थी। तो पंडित जी उसको एक दिन तो देखते ही रहे और उन कानों में तो लीड लगा ली। मोबाइल का ज़माना आजकल, सुनते रहे इस तरह की नज़में, तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, खुशबू आती रहे दूर से सदा, सामने हो चमन ये कोई कम तो नहीं। एक दिन बीत गया, फिर वो दूसरे दिन भी देखते रहे उसको,
और मस्ती में रहे। लेकिन तीसरे दिन उन्होंने कहा, ले भाई सिर कटे, अब चल, अब तेरा जाने का वक्त आ गया। और माँ आ गया और सिर कटा भूत चला गया। राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी ने बड़ा चैन सा महसूस किया और उसने आंखें खोल ली तो उसने वो पंडित जी दिखाई दिए और उसने जो उसको ठीक कर दिया। उसने उसका बड़ा धन्यवाद माना। वो बड़ी कृतज्ञ लड़की थी, धन्यवाद माना। और शेक्सपियर कहता है, दैट लव इज़ नॉट लव, दैट इज़ नॉट एट द फर्स्ट साइट। वो पहली नज़र में ही उसने उसको पसंद कर लिया। उसने राजा को कहा, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। राजा ने जो नहीं राजकुमारी की शादी ब्राह्मण के साथ कर दी। उसको 2-4 गांव भी दे दिए जागीर के रूप में, रहने को महल दे दिया और पंडित जी सुख से रहने लगे। लेकिन 6-7 महीने के बाद शेक्सपियर ये लिखता है हेलमेट के अंदर कि सोरोज कम इन बटालियंस, आपती कभी अकेली नहीं आती। विपत्तियों ने पंडित जी का पीछा नहीं छोड़ा। उस जो राजकुमारी थी उसके मामा की लड़की थी, उसका नाना भी राजा था। नीलमणि राज्य का, नीलमणि उस प्रदेश का नाम था। उसके मामा के लड़के की मिसिस थी, उसकी उसकी कहो भाभी जी, तो उसके मामा की लड़के की मतलब, तो उसने कहा, उसके अंदर वो लांडा जो नहीं सिरकटा भूत वहाँ जाके घुस गया। वह उसको भी यही तकलीफ है, इसलिए आप उसको निकालो। राजा ने उसको तैयार कर दिया, वह वैद्य जी को भेजो। तो वो बेचारा को उसको ज़बरदस्ती भेजेगा। वो कौन सा धनवंतरी था, बड़ी चिंता के अंदर मगन था। लेकिन अपना जनेब वगैरह डाल के, ब्राह्मण वाला गोछा डाल के, तिलक वगैरह लगा के नीलमणि प्रदेश के अंदर वो चला गया उस राजा की राजधानी में। और वो मिला उससे, उसके मामा की लड़के राजकुमार की राजवधू से। तो वो उसने देखा सिरकटे भूत ने, हाँ भाई ये तो ब्राह्मण आ गया। सिरकटे भूत ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तेरा भी आपदाओं से पीछा छुड़वा दिया, तू इतना दुखी था, तेरी शादी कर दी, और अब तू यहाँ भी मेरे को निकालने के लिए आ गया। अगर मैं तेरे अंदर घुस गया तो फिर तेरा क्या हाल होगा, तेरे को समझ में आती है? तो ब्राह्मण डर गया। लेकिन ब्राह्मण बड़ा चालाक था, उसको एक उक्ति सूझी। तो जोनी उक्ति तो बड़े बड़े होंगे, उसको एक विचार आया। उसने कहा कि सिर कटे भाई भूत, मैं उसने सभी को बाहर निकाल दिया। और फिर जोनी भूत से बातें करने लगा कि भाई मैं यहाँ तेरे को निकालने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी आफत लेके आया हूँ और मेरा पीछा छुड़वा तू। उसने कहा, हाँ क्या बात है? उसने कहा, जो मेरी पहले वाली ब्राह्मणी है कलियारन, वो कलियारी यहाँ भी आएगी पखेरुवन प्रदेश के अंदर। वो कहती है मैं तेरे ऊपर केस करूंगी, तूने दूसरे शादी कर ली, तूने अब तक औरतों को की पावर को नहीं देखा है। तू जानता नहीं नरेंद्र मोदी को, जो 3री बार भारत का प्रधानमंत्री बना है? उस जसोदा बेन ने आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा है। और मैं तेरे को रगड़ूंगी कोर्ट के अंदर। भाई मैं तो इसलिए आया हूँ, मैं फिर वापस में फंस गया, मेरा पीछा छूटा। तो सिरकटा भूत कहने लगे, अच्छा वो वहाँ तेरे पास वहाँ भी पहुँच गई? वो बोला, वहाँ क्या पहुँच गई, वो यहाँ भी आने वाली है। तो उससे सिरकटा भूत भी डरता था। तो सिरकटा भूत जो है नी, उसको छोड़ के और वो वहाँ से भाग गया और पंडित जी वापिस आ गया। तो लेकिन उसने जो है नी, पंडित जी ने जो नहीं अपनी अच्छी तरह से उसको शादी को निभाया, क्योंकि सिरकटे भूत ने उसको समझाया। पंडित जी लक्ष्मीचंद की एक बात और सुन ले, पंडित जी क्या कहा करते थे। तो वो कहने लगे, सारे ले संसारी स्वाद चाख ले, या मानस जून रहे इतने, भोग विलास धाड़ ले चित में ईशक जनून रहे इतने, आनंदी का मजा चाख ले सही मजबून रहे इतने, रंग रूप जवानी सुतरे लागे काया में खून रहे इतने, सब ते प्यारी लागे से या रस की भरी जुबान तेरी, रंग फिक्र में लाली जड़गी या चंद्रमा सी शान तेरी। वह जो रस भरी आवाज़ होती है नहीं, वो बहुत मीठी होती है, औरतों की कोयल जैसी, और उसमें बड़ा रस होता है। T.S. इलियट ने एक किताब लिखी है दी वेस्टलैंड, उसके अंदर जो नहीं वो राइटर सोया हुआ है और उसको बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है और वो सोचता है औरतें जो नहीं आपस में मीठी मीठी बातें कर रही हैं, और वो कहता हाउ मेलोडियस इज़ द फीमेल वॉइस, औरतों की आवाज़ कितनी मीठी होती है। कि वह सारी औरतें कलियारी नहीं होती, वो मीठी भी होती हैं, सृष्टि भी इसी से चलती है। 6-6 फुट के जोनी वो बच्चे भी लाल भी यही पैदा करती हैं, जवान भी। इंसान जोनी वो कि वो माता भी है, बहन भी है, दादी भी है, नानी भी है,
पत्नी भी है, गृह लक्ष्मी भी है, इसलिए आदमी को तालमेल बना के रखना चाहिए। और बहनों को भी ये चाहिए कि वो ये तीसरे महीने कहते हैं क्या हो रहा है, वे कांता का समान उतरे, वो भी तलाक लेने से बचने चाहिए। इसलिए हर कीमत के ऊपर शांति रखनी चाहिए और एक औरत को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। तो दादी इस तरह से बच्चों को समझाती है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।